घंटा लग सकता है। मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ आधा घंटा से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता किसी भी लेक्चर को रिवाइज करने में। उससे अगले दिन भी पढ़ने का मन करता है और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, आज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आ गया, ठीक है, रिवाइज नहीं किए रहोगे। क्योंकि देखो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स लिंक्ड सब्जेक्ट है, लिंक्ड है, हर मैकेनिक्स के कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। आज जो है एक चीज़ मैं पुरानी पढ़ा चुका हूँ, उसका यूज भी होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें खुद में अच्छा लगेगा कि तुमको एटलीस्ट वो चीज़ आ गई आज, मतलब आज जो पढ़ाया हुआ था वो तुम्हारा पक्का हो गया। उसके बाद अगले दिन जब क्लास करोगे तो तुम्हारा और मन लगेगा पढ़ने में। और नहीं रिवाइज करोगे तो फिर वही हाल होगा। क्योंकि बहुतों को समझ में आ जाता है क्लास में, वो मैं नहीं कह रहा, फिर वो रिवीजन नहीं करते, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट लूज होता जाता है सब्जेक्ट पे। क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हो गए, क्योंकि याद भी तो रखना पड़ता है, तो समझने से काम तो होता नहीं है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो पाइप बेंड में आता है, और यूनिट 1 में सबसे जो टफ सवाल बनेगा वो यहीं से बनेगा। बाकी तो आपने वेंचुरीमीटर, पाइट और ट्यूब देख ही लिया है, आपको पता है कि इसमें से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है सब, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मामला टफ है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए क्या होता है ना, हम लोग इसका बेसिकली पहले जानेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती क्या है, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से किस किस टाइप के सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं, मतलब किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डालता हूँ मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब पहले समझो कि इम्पल्स क्या होता है। मोमेंटम तो आप लोगों को पता होगा, मोमेंटम तो आप लोगों को पता होगा कि मोमेंटम क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स वो चीज़ होती है, देखो ध्यान सुनना, इम्पल्स क्या होता है, जब भी कोई फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम पे लगे, मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी फोर्स जो है अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटे इंटरवल के लिए जब लगता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर कोई शॉट मारता है तो बेसिकली आप देखो बॉल पे बैट का कांटेक्ट जो होता है वो क्या ऐसा कितने सेकंड्स का होता है? 1 सेकंड का भी नहीं होता होगा, ठीक है। तो आप समझो कि उतने समय जब कुछ स्प्लिट सेकंड के समय जब फोर्स लगा है, बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया है, उस फोर्स को बेसिकली हम उस टाइप के फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए? जैसे हम अगर कहें इम्पल्स की बात, तो इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू डी टी होता है, और ये डी टी टाइम हम सबको पता है कि ये क्या है, वेरी स्मॉल टाइम। ये क्या है बेटा? वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम होता है, छोटे समय के अंतराल, मतलब एकदम ही ऐसा नेग्लिजिबल। dt का यही मतलब तो हुआ, बिल्कुल स्मॉल डिफरेंशियल टाइम। और उसको मैंने जब फोर्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझको क्या मिलता है? मुझको मिलता है इम्पल्स। मुझको क्या मिलता है? मुझको मिलता है इम्पल्स, ठीक है। और मोमेंटम हम सब जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक। आर के बंसल की बुक मिल गई है लेकिन टॉपिक नहीं मिल रहा है।
अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आर के बंसल में शुरुआत में फ्लूइड मैकेनिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें दो तीन पार्ट हैं, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह जो होते हैं वो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स में आते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन से आपको मिलेगा डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, आर के बंसल की चैप्टर नंबर 6, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड फ्लो, जिसमें हम फोर्स वगैरह की बात करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर की बात करें तो प्रेशर प्रेशर की बात करें, फोर्स की बात करें, बस क्या डिफरेंस है उसमें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, बस प्रेशर भी आता है किसी फोर्स से ही, ठीक है। बिना फोर्स के कोई प्रेशर तो होगा नहीं। तो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो नाम के चैप्टर में आपको ये सब मिलेगा, बर्नौलीज इक्वेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो और मैं बता दूंगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। उससे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा मैनोमीटर का। आर के बंसल में एक पूरा चैप्टर है, उसको आपको नहीं पढ़ना, जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। बायोएंसी वायंसी होगा, ये सब हट चुका है अब एफएम के कोर्स से। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आपके आर के बंसल खोलोगे, आर के बंसल में आप चैप्टर नंबर 1 में आपको विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद सीधे आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में, जो है डायनेमिक्स। सीधे आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में, जो है डायनेमिक्स। 1 से सीधे 6 में आ जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये पता है हम लोगों को सबको, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में समझ गए। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में इन्हीं दो चीज़ों को रिलेट किया गया आपस में, ठीक है। अब देखते समझते हैं क्या है। हम सबको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फोर्स एम इंटू ए, गुड, ठीक है। जब तुम इसको खोलोगे तो तुम इसे लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, बोलो हाँ कि ना। एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। हाँ, हम dt को उठा के यहाँ पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एफ डी टी बराबर एम डी वी। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, अगर तुम देखोगे तो इसी को, क्या मैं इसी को इम्पल्स नहीं बोल रहा हूँ भाई? एफ इंटू डी टी तो इम्पल्स होता है, मुझे बताओ, है ना। एफ इंटू डी टी इम्पल्स होता है। और यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे क्या है, मास, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी तो है डीवी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट रीच हो चुका है। और इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कुछ नहीं, बट ये है, देखो दिखा रहा हूँ। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इंटू डी टी बराबर डी एम वी। क्योंकि अगर मास को तुम कांस्टेंट मान लो तो डिफरेंशियल के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप फ्लूइड की बात कर रहे हो, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का जनरल इक्वेशन है, ये सॉलिड फ्लूइड पे भी लगेगा, सॉलिड पे भी लगेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई है जो कि दोनों पे एप्लीकेबल है। लेकिन आप कहोगे कि फ्लूइड में जो है मास आपने बताया था सर कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि मास फ्लो रेट क्लियरली डिफाइंड होता है, मतलब 1 सेकंड में कितना मास फ्लूइड का फ्लो कर रहा है, ये होता है फ्लूइड में मास को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, इसी से देख लो यहाँ पर, क्योंकि फ्लूइड का मास 1 सेकंड बाद
अगर मैं स्टेडी फ्लो मान लेता हूँ, स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो के बारे में बता चुका हूँ, हालांकि यूनिट 2 में मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो में। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसका मतलब होता है स्टेडी है वो। ठीक है, चाहे वो मास हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के साथ जब चेंज नहीं करती, उस तरह के फ्लो को कहते हैं फ्लूइड के फ्लो के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका मास हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन, टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, वो बात अलग है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती, मतलब तब उस टाइप ऑफ फ्लो को क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। तो स्टेडी फ्लो के समय जो आपका मास होगा पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होगा, चाहे आप 1 सेकंड में देखो मास, 2 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के डिफरेंस में आप मास देखते जाओ, मास वही निकलेगा फ्लूइड का फ्लो होते समय, चेंज तो होगा नहीं। तो एम को मैं डिफरेंशियल से बाहर ले सकता हूँ, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स, और ये जब डी टी नीचे जाएगा, जब ये डी टी नीचे जाएगा तो ये टी में चेंज हो जाएगा। मैंने इंटीग्रेट कर दिया है अभी डायरेक्टली, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे नेट फोर्स जो होगा वो होगा एम डॉट इंटू चेंज इन वेलोसिटी। फ्लूइड का नेट फोर्स क्या होगा, एम डॉट इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया था कि सॉलिड में जो होता है जब आप फोर्स निकालते हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और जब भी फ्लूइड में फोर्स निकालते हो आप मास फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी निकालते हो। याद आ रहा होगा, मैंने पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन करके बताया था। ठीक है, देखो फिर बता दे रहे हैं, अगर कोई सॉलिड है तो हम सबको पता है यहाँ पे F इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड की बात करोगे तो ये चीज़ जो है गांड मान लो, मतलब याद कर लो अच्छे से। यूनिट नंबर 3 जब फ्लूइड मशीनरी यूज़ करूँगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट शुरू करूँगा, तो यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। नेट फोर्स बराबर क्या लिख रहा हूँ, नेट फोर्स बराबर मास फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ये होता है फ्लूइड से लगने वाला फोर्स या फ्लूइड के द्वारा लगने वाला फोर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। जब ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये निकला है बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। जो मैंने दिखाया था वो कुछ भी नहीं है, dt जो है बस मल्टीप्लाई कर देते हैं f से। आपको मैंने बताया, ये दिखाया, ये सब कुछ। तो अगर आपको वो ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए, आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है, मुझे बेसिक से बताना है पूरा, इसीलिए मैं बता रहा था कि ये आया कहाँ से, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपको याद होना चाहिए, एफ नेट ऐसे निकलता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब पाइप बेंड में आ जाओ। ये पाइप बेंड क्या होता है, अब पाइप बेंड क्या होता है देखो। बेंड का क्या मतलब होता है, मुड़ा होना। बेंड का क्या मतलब होता है, मुड़ा होना। ठीक है, अब देखो पाइप बेंड तो आपको पता नहीं कितनी मल्टीपल जगह नजर आएगा। आप घर पे चले जाओ, टंकी से जो पाइप आ रही है कहीं ना कहीं बेंड होगी ही होगी। ठीक है, टंकी से भाई पानी आ रहा है, अब पाइप कहीं ना कहीं बेंड तो होगी। आपके नल में जाएगी तो पाइप को बेंड करना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जब पानी फ्लो हो रहा है ना पाइप के अंदर, और आप जो है, जब मैं दिखाता हूँ आपको, अगर पाइप आपका सीधा है, ठीक है, कहीं भी बेंड वेंड नहीं है, तो पानी आराम से फ्लो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
पाइप जो है अगर बेंड नहीं है तो पानी जो है आराम से आपका फ्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब पाइप में यहाँ बीच में बेंड आ जाए। प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब पाइप में यहाँ बीच में बेंड आ जाए, इस तरह से। इस तरह से जब बेंड आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का ही बेंड आए, हो सकता है हल्का सा भी बेंड हो गया। मैं इसको जनरली ले लेता हूँ। मान लो इस तरह का बेंड है, ठीक है। और एक चीज़ और, जिन लोगों का पाइथन का क्विज नहीं खुल रहा है, वैसे मैक्सिमम लोगों का खुल गया है, जिनका नहीं खुल रहा है, जिन्होंने नहीं किया है, वो आज लास्ट डेट है, आपके पास 4:30 बजे तक का समय है। समझ गए आप लोग जल्द से जल्द, अगर कोई ईमेल आईडी मुझे दे चुका है और तब भी उसका क्विज ओपन नहीं हो रहा है, तो वो नई ईमेल आईडी बनाएगा। नई ईमेल आईडी बनाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नई ईमेल आईडी बना के मुझे जल्द से जल्द मैसेज करेगा, हर बंदा, ठीक है। या मनीष को दे देगा, मनीष मुझे कर देगा, एक साथ लिस्ट में बना के लिख के, ठीक है। क्योंकि हर किसी का मैसेज फिर मुझे देखना पड़ेगा, बैठ के अलग अलग मैसेज खोलना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं अभी अपडेट करने जाऊंगा इस क्लास के जस्ट बाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने जितने दोस्त हैं, यार हैं, उनको बता दीजिए, जो सोए हुए हैं उनको जगाइए, जाके बोलिए कि भैया कुछ जमा करना है, फटाफट ईमेल आईडी भेजिए। और जिनके जो भेज चुके हैं और उनका नहीं खुल रहा है, तो वो नई ईमेल आईडी भेजें मुझे। तो हो सकता है कि वो पुरानी ईमेल आईडी में प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं आपने दे रखा हो AKTU वगैरह में, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा था, पाइप बेंड की बात कर रहा था। अब सपोज यहाँ पे पाइप बेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पाइप जो है बेंड हो गया, ये जो है पाइप बेंड हो गया। अब पानी का रास्ता मुड़ गया। पाइप बेंड होने का क्या मतलब हुआ, पानी ने जो है अपना उसको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, सीधे रास्ते नहीं जा रहा था। तो जब मैं पानी कह रहा हूँ, कोई फ्लूइड ले लीजिए, ठीक है, जनरल बात करते हैं फ्लूइड की। अब जो इधर की तरफ फ्लो हो रहा था, जो फ्लो अभी आपका इस साइड हो रहा था, एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ ये मैं, अब जो है सडनली फ्लो इधर होने लगा। तो आप बताइए मुझे कॉमन सेंस से कि क्या ये इस बेंड पे फोर्स लगाएगा, फ्लूइड लिक्विड की स्ट्रीम बेंड पे कुछ फोर्स लगाएगा इधर की तरफ? भाई कोई नेट फोर्स आएगा ही, जो कोई पाइप को हिला देने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली हम इसी फोर्स का पता लगाना चाह रहे हैं, पाइप बेंड में हम इसी फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक जनरल केस ले ले रहा हूँ पाइप बेंड का। सपोज आपकी इस तरह से कोई पाइप है, ये आपकी पाइप है इस तरह से। अब एक चीज और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो आप ये सोचो, ये पाइप जो है ना ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे कोई एलिवेशन होगा, ये सब मत सोचो। सर, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। हाँ क्योंकि, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो। अब देखिए, ये आप समझिए जमीन पे ऐसे रखा हुआ है पाइप, मुड़ा हुआ पाइप, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या होगा, पानी इसमें बह रहा है, या पानी मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, आप लिक्विड ले लीजिए या फ्लूइड ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर कोई फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रेशर जरूर होगा। अगर मैं इसको यहाँ पॉइंट ए मान लूँ, यहाँ पॉइंट बी मान लेता हूँ, तो इसका मतलब कि प्रेशर जरूर होगा ए पे मौजूद, तभी तो ये फ्लो हो पा रहा है। भाई किसी चीज़ को धक्का देने के लिए, लिक्विड को धक्का देने के लिए या फ्लूइड को धक्का देने के लिए
प्रेशर की आवश्यकता है कि नहीं है, बोलो। तो प्रेशर हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 ले लेता हूँ और यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है उसको P1 ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ फोर्स क्या लग रहा होगा यहाँ पे, ये सेक्शन में फोर्स क्या होगा। P बाई ए नहीं होगा, P इंटू ए होगा, P इंटू ए होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, हाँ पी ए होगा ना, गुड, कोई बात नहीं, पी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगा P इंटू ए इंटू वन, सॉरी P1 इंटू A1, ठीक है। ये होगा आपका फोर्स, ठीक है, ये होगा आपका फोर्स, जिस फोर्स की वजह से लिक्विड आपका पाइप के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जो ये बाहर जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा यहाँ से, जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से जब लिक्विड, मैं ठीक से बना नहीं, एक बार और अच्छे से बना दे रहा हूँ। जब ये लिक्विड ऐसे बाहर जाएगा तो देखना यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ऐसे लेते हैं, देखो प्रेशर जो होता है वो उल्टा लेते हैं, प्रेशर जो होता है वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर ऐसा होगा, ठीक इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। यहाँ पे प्रेशर देखोगे तो प्रेशर की डायरेक्शन ऐसी होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि प्रेशर उल्टी डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। इनसाइड इनसाइड मतलब इनलेट पे जो पाइप के है प्रेशर ऐसा लगेगा, और जब प्रेशर बाहर लिक्विड जा रहा है तो प्रेशर ऐसा लगेगा, ठीक है। और पाइप बेंड पे फोर्स किधर है, मुझे बताओ। पाइप बेंड पे फोर्स अगर मैं बनाऊं तो कोई ये फोर्स होगा कि नहीं होगा भाई। पाइप बेंड पे लिक्विड ऐसा फोर्स लगाएगा, एफ नेट लिख ले रहा हूं मैं से, पाइप बेंड पे लिक्विड ऐसा फोर्स लगाएगा। सभी को ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाती हुई वेलोसिटी को भी, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जाती हुई वेलोसिटी को भी मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये v1 होगा, ये v1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर के उल्टा ध्यान देना, क्योंकि वेलोसिटी तो लिक्विड के फ्लो के साथ ही होगी। तो यहाँ पे देखना वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी ऐसी होगी, वेलोसिटी होगी ऐसी, वेलोसिटी ऐसी होगी इस डायरेक्शन में। ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका प्रेशर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरी बात समझो। देखो यहाँ पे जो तुमको एफ नेट निकालना है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो ये वाला फोर्स जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये जो पी और वी है वो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, इंटायरली ये एक्स डायरेक्शन में नहीं है, पूरी तरीके से ये एक्स डायरेक्शन में नहीं है। बात समझ पा रहे हो। तो इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट करेंगे, प्रेशर का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और वेलोसिटी के भी मैं दो कंपोनेंट करूंगा, थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूँ किनारे।
वेलोसिटी का ऐसे कंपोनेंट होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं दोस्त, बताओ। ये थीटा होगा, ठीक है, और ये भी थीटा होगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कौन सा होगा, वी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। भाई कंपोनेंट करते हैं तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, उस वेक्टर का। ठीक है, जिसके साथ थीटा लगा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो ये होगा वी साइन थीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसे। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ प्रेशर का कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ, हाँ, इधर की तरफ देखोगे तो ये होगा पी कॉस थीटा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। इसको ये जो होगा, ये कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और ये होगा पी साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। इसमें इसमें किसी को दिक्कत कोई। और जब अगर तुम्हें पता है कि पी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देखो, अब मेरे ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन सा है। अगर मैं आगे की तरफ वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं आगे की तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेता हूं, अगर मैं आगे की तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव लेता हूं और पीछे लगने वाले फोर्स को नेगेटिव लेता हूं। और एक बात ध्यान रखना, एक बात और समझो, एक चीज और समझो, ये जो एफ नेट होगी ना, ये जो है पानी या लिक्विड जो है वो पाइप बेंड पे लगा रहा है। और जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्स हम निकालने वाले हैं, हम पाइप पे लगाने वाले हैं। पाइप देखो, मेरी बात सुन, ढंग से सुनो। ये जो पाइप पे लगने वाला फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है। लिक्विड जो है वो पाइप बेंड पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, तुम दीवार को धक्का दे रहे हो कि नहीं, लिक्विड जो है पाइप बेंड पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, वो बनाया कि नहीं मैंने एफ नेट यहाँ पे, मुझे बताओ जल्दी। और हमने ये पी, हाँ, है ना, ठीक है, जल्दी बताइए, हाँ। लेकिन जो ये हमने P1A1 फोर्स लगाया है, P1A1, और ऊपर जो भी फोर्सेस देख रहे हैं वो किस पे देख रहे हैं, लिक्विड पे देख रहे हैं कि पाइप पे देख रहे हैं, लिक्विड पे देख रहे हैं। तो लिक्विड पे, हाँ, जब हम फोर्स देख रहे हैं तो लिक्विड पे पाइप कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, बात समझ रहे हो। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम सारे फोर्सेस पाइप पे देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पाइप पे फोर्स देख रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि पाइप लिक्विड पे कौन सा फोर्स लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। भाई ये P1A1 जो फोर्स है ये पाइप पे लग रहा है ना, अरे सॉरी, लिक्विड पे लग रहा है ना, पाइप पे तो नहीं लग रहा। तो लिक्विड पे फोर्स के एनालिसिस कर रहे हो तो सारे फोर्सेस लिक्विड पे लगने वाले देखोगे ना, तो सारे फोर्सेस जब लिक्विड पे लगने वाले देखोगे तो पाइप से कौन सा फोर्स लगेगा लिक्विड पे, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट जो लिक्विड पाइप पे लगाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बात समझ गए, डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। और ये है आपका बेसिकली एफ नेट एक्स नेट। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं बताया ताकि मैं इसको इजीली आपको अभी बता सकूं, ये पहले बना देता तो आपके दिमाग में उतना अच्छे से बैठती नहीं बात। ठीक है, अब देखिए एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस देखिए क्या क्या है, मुझे बताओ P1A1 है कि नहीं है, लिक्विड पे लगने वाला फोर्स P1A1 है कि नहीं है, एक्स डायरेक्शन में है। उसके बाद देखो, वो फोर्स है जो पाइप बेंड लिक्विड पे लगा रहा है, वो भी एक्स डायरेक्शन में बट उल्टी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस में।
उसके बाद जो प्रेशर फोर्स था आउटलेट पे P2, जिसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा था P2A2 कॉस थीटा। अरे मैंने ये फोर्स लिख दिया है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो P2 कॉस थीटा। और जब तुम इसको फोर्स फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? A2 से ही ना मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ। तो यहाँ पे फोर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं सब कुछ, तो P2A2 कॉस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है कि नहीं, तुम मुझे बताओ। ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है कि नहीं? ठीक है। और ये ध्यान से देखोगे तो यही क्या होगा, यही नेट फोर्स होगा कि नहीं एक्स। ये मतलब कि पूरा का पूरा फोर्स निकल के आएगा जो एक्स डायरेक्शन में लिक्विड पे लग रहा है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। बताओ बताओ मुझे, सभी को ये बात समझ में आई है? ठीक है। और और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए, नेट फोर्स किसके बराबर होता है? एम डॉट चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है कि नहीं होता है? मतलब कि ये जो नेट फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, उसको एम डॉट चेंज इन वेलोसिटी के बराबर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और वो भी एक्स डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? चलिए, क्या हुआ? मास फ्लोर, हाँ, मास फ्लो रेट निकालेंगे ना, अभी रुक जाइए। एम डॉट है, अब देखो बहुत ध्यान सुनना, एम डॉट क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? और वॉल्यूम बाय, और मास फ्लो रेट है तो वॉल्यूम के नीचे एक टाइम भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमने पढ़ा है अच्छी तरह से, वो क्या होता है बताओ? डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो रो इंटू क्यू लिखा जा सकता है। और डिस्चार्ज के टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। भाई डिस्चार्ज किसी भी सेक्शन में देखोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, और डेंसिटी जो होगा किसी भी फ्लूइड का वो कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और मास फ्लो रेट तो खैर होगा ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्चार्ज जो होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसीलिए हमने एम डॉट को क्या, आपको क्वेश्चन में एम डॉट नहीं देगा, आपको क्वेश्चन में देगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज देगा, डिस्चार्ज को ही हम एम डॉट में कैसे बदलते हैं, बस उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी का। बात समझ रहे हैं? डिस्चार्ज को जब हम डेंसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एम डॉट मिल जाता है। क्या ये बात याद रहेगी आपको? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो देखिए हमारे पास नेट फोर्स क्या था एक्स डायरेक्शन में, देखोगे तो P1A1 माइनस एफ एक्स नेट माइनस P2A2 कॉस थीटा। अब ये बराबर किसके हो जाएगा? रो क्यू। अब देखो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी देखो क्या होगी, देखो यहाँ पे ऐसे V2 था कि नहीं था, यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी, देखो यही तो नहीं है फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में? फाइनल वेलोसिटी कहीं यही तो नहीं है एक्स डायरेक्शन में? मुझे बताओ, सब बताओ। यही है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ है तो रख दो फाइनल वेलोसिटी V2 कॉस थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V1 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V1 है कि नहीं है? V1 है, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। यहाँ से देखोगे बेटा, यहाँ से एफ एक्स नेट मिल जाएगा तुमको, यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, एफ डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स देखोगे तो ये मिल जाएगा V2 कॉस थीटा माइनस V1, ठीक है, प्लस P1A1 प्लस P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा।
ये तुमको अभी कहाँ मिला है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? भाई ये एफ एक्स निकाल लिया बस रीअरेंज करके। बताओ मुझे। क्या हुआ? बताइए। हाँ, अब सुनिए, 40 मिनट का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लोग। चलिए, हमने एफ एक्स नेट निकाल लिया था। ठीक है, एफ एक्स नेट क्या आया था? एफ एक्स नेट आया था एफ एक्स बराबर रो क्यू वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू कॉस थीटा। ये आया था आपका एफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, आप पे एक एफ वाई भी आएगा, मतलब इसको एफ एक्स नेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या एफ एक्स ही कह लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अरे सॉरी यार। हाँ, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। ठीक है, देखिए एफ मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने बस एफ एक्स की इक्वेशन लिखी है आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एफ वाई कैसे आ जाएगा। अभी तो आपने एक्स डायरेक्शन पे लिक्विड पे पाइप बेंड की वजह से जो लिक्विड में फोर्स आ रहा है वो निकाला है। सिमिलरली एफ वाई भी आएगा कि नहीं आएगा, और उसका रिजल्टेंट ही क्या होगा, बेंड के द्वारा लिक्विड पे लगने वाला फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो एफ वाई देखिए इजी है, एफ वाई इजी है। वाई डायरेक्शन में इनिशियली कौन सा फोर्स लग रहा था? कोई फोर्स नहीं लग रहा था भाई। इनिशियली जब वो घुस रहा था तो सारा का सारा पी वन ए वन क्या था, एक्स डायरेक्शन में था। तो इनिशियली वाई डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स था? जीरो था। हाँ, जीरो था, तो जीरो लिख दिया। फिर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, ध्यान देना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था पी टू ए टू साइन थीटा। मैं अभी दिखा दूंगा आपको नीचे की तरफ फोर्स, या तो मैं वहीं पे दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। देखो ये आया डायग्राम। अब यहाँ एक चीज देखना, यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में इनिशियली तो कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, इनिशियली फोर्स जीरो है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल फोर्स जीरो है। वाई डायरेक्शन में कौन फोर्स लेके आएगा? ध्यान देना, वाई डायरेक्शन में कौन फोर्स लेके आएगा? प्रेशर का ये वाला कंपोनेंट तो नहीं ला रहा है, पी साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में फोर्स पी साइन थीटा लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, बताओ। ठीक है, वाई डायरेक्शन पे
ऐसे आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए पहले तो जीरो यहाँ लिखा, जीरो माइनस P2 A2 साइन थीटा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है पाइप बेंड, ये आप ऊपर भी मान सकते हो लेकिन आप नीचे मान लीजिए। ठीक है, बुक में नीचे भी माना गया है तो आप नीचे मान लीजिए, आप ऊपर भी मान सकते हैं लेकिन आप नीचे मान लीजिए स्टैंडर्ड। आप ये मानिए कि बेंड के द्वारा लिक्विड में फोर्स जो है नीचे लग रहा है, तो जब नीचे लग रहा है तो -Fy, ठीक है, बराबर सेम बिल्कुल रो क्यू। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है? बिल्कुल सही, V2 साइन थीटा, और वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हम रखेंगे क्या, V2 लिखने की जगह नहीं है, एक मिनट केस को बड़ा करता है। क्या मैंने कहा, इनिशियली फोर्स जो था वो था माइनस, यहाँ आ जाएगा P2A2 cos थीटा माइनस Fy, ये किसके बराबर होगा, रो क्यू। और फाइनल जो आपकी वेलोसिटी है वही क्या है, V2 cos थीटा है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं भाई, नहीं, अरे सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, V2 साइन थीटा, गुड, V2 साइन थीटा होगा। और इनिशियली जो है वो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, तो माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ से निकलेगा Fy बराबर निकलेगा रो क्यू, ये आ जाएगा -V2 साइन थीटा। ठीक है, माइनस P2A2 कॉस थीटा। बताओ, ये रीअरेंज करके ये आ सकता है? कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह की? ठीक है, हाँ, P2A2 साइन थीटा होगा, हाँ साइन थीटा होगा, बिल्कुल साइन थीटा होगा, क्यों नहीं होगा। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ आज। ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, यहाँ साइन थीटा होगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका Fy, और Fx हम निकाल चुके हैं। अब Fy और Fx जब निकाल चुके हैं तो Fy और Fx का ही हम क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। ठीक है, देखो अब मैं इसको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ, और वही क्या होगा, आपका रिजल्टेंट पाइप बेंड होगा, पाइप बेंड के द्वारा लिक्विड पे लगने वाला फोर्स होगा। मैं अगर इसको लिखूं, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कल कल तक आपको मिल जाएंगे नोट्स। फिर भी मतलब आप अगर थोड़ा सा रिवाइज वाइज कर लो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। देखिए Fx बराबर आएगा आपका रो क्यू V1 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा, ये निकाला था। और Fy देखोगे तो Fy आएगा रो क्यू माइनस, यहाँ माइनस होगा याद रखना, Fy क्योंकि हम कहाँ ले रहे हैं, नीचे की साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो -V2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस P2A2 साइन थीटा।
आपको सब कुछ गिवन होगा, क्यू गिवन होगा, रो गिवन होगा, V1 V2 थीटा ये सब गिवन होगा P1 P2 क्वेश्चन में। और आपसे बोलेगा कि पाइप बेंड के इसे लगने वाला फोर्स बता दो। ठीक है, ये जो आपने फोर्स निकाला है बेसिकली ये है पाइप बेंड से लगने वाला फोर्स लिक्विड पे। तो लिक्विड पे जो पाइप बेंड का फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा कि नहीं होगा। तो बोलो समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी और एक बार कोशिश करना। ठीक, लिख लिया है, वेरी गुड। तो मैं कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। ठीक है।